चलिए रुक करते खबरों की और आपको बता दें कि अपने आज ही के दिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे 13 साल के मयंक की, जिन्होंने एशिया चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पानीपत के बिहौली गांव के रहने वाले 13 साल के मयंक के साथ इस चैंपियनशिप में 5 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उन्हें हराकर मयंक ने ये पदक अपने नाम किया है। 4 साल पहले मालपुर गांव के लड़के के पदक जीतने के बाद मयंक ने भी खेलना शुरू किया। उन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट कराटे काफी पसंद थे। मयंक के पिता पवन कुमार बिजनेसमैन हैं। वो मयंक के खेल को काफी पसंद करते हैं और खेलने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। मयंक का कहना है कि वो एशिया के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को प्रदर्शित कर स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। इससे पहले भी मयंक नेशनल में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और जिन 13 साल के मयंक की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मयंक, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आप आवाज सुन पा रहे हैं मयंक? यस मैम। मयंक, सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सिर्फ अपने गांव का नाम ही नहीं, अपने एरिया का नाम ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू मैम। मयंक, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मार्शल आर्ट खेलने का आपको कहां से थॉट आया? किसने आपको सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट खेलने के लिए इंस्पायर किया है? 3 साल पहले मेरा बीच में 2 साल तोड़ दिया था, मेरे में चोट लग गई थी। फिर मैं तो ये 13 साल के मयंक है जिन्होंने मार्शल आर्ट के लिए जो मेडल है वो जीता है। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ये मुकाम जो है हासिल कर लिया है। माता पिता का भरपूर उनको सपोर्ट रहा है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, ये वो ही मयंक है, 13 साल के मयंक है जिनके मेडल जीतने पर उनका स्वागत जो है घर पहुंचने पर आस पड़ोस वालों ने, परिजनों ने जोरदार स्वागत किया, माला पहनाकर, फूल माला पहनाकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मयंक ने ये तस्वीर खिंचवाई है जिनके हाथ में मेडल भी है और एक सर्टिफिकेट भी है। तो आपको बता दें कि मयंक जो है घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है। मयंक, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया है मार्शल आर्ट में जाने के लिए? मेरे सर ने जी, प्रिंस सर ने किया है। तब वो स्कूल में आए तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारी किक भी अच्छी है और सारी चीज तुम अच्छे से खेलते हो, तुम्हारा मेडल निकल जाएगा, अच्छे से तुम आगे निकल जाओगे, में आने लग जाओ। जी, और कितने समय से आप मार्शल आर्ट्स खेल रहे हैं? अभी तो 1 साल का हुआ है। पहले मैं वुशु सीखता था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। 2 साल मेरे। तो मयंक, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीच में छोड़ दिया था, तो उसके पीछे की वजह क्या कुछ है? मेरे पैर में चोट लग गई थी, हम रोहतक जा रहे थे, ये गट्टा उतर गया था मेरा। फिर आपने कैसे उस चीज को रिकवर किया? आपको किस किस ने सपोर्ट किया वो जानना चाहेंगे। घर मम्मी पापा ने कई बहुत जगह गई, फिर रोहतक से ठीक हुआ था ये। तो आपके कोई फैमिली में भी है जो मार्शल आर्ट्स खेलते हैं? नहीं। तो फिर मार्शल आर्ट्स खेलने का थॉट आपको कहाँ से आया? क्योंकि मार्शल आर्ट जैसे आपने भी बताया कि कोई भी फैमिली में नहीं है, फिर कैसे उनका सपोर्ट मिला जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको मार्शल आर्ट्स खेलना है? कैसे सब कुछ आया, जरा डिटेल में बताएं। एक मालपुर से लड़का आया था जिसके वुशु में मार्शल आर्ट में आता वुशु भी, उससे मैं खेलने लग गया था, फिर इंटरनेशनल जीत के आया था वो भी। तो इसके बाद आपने जो रजत पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके बाद आपका क्या कुछ प्लान होगा आगे? आगे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ, ओलंपिक जीतना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, गाँव का, जिलों का। अच्छा मयंक, आपसे जानना चाहेंगे अभी आप कौन सी क्लास में है? 8। तो आप अपनी पढ़ाई और ये प्रैक्टिस कैसे मैनेज कर पाते हैं? मतलब आपको टाइम कब मिल पाता है प्रैक्टिस करने के लिए? मैं 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। अब तक 15 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, 3 से 6 प्रैक्टिस पे जाता हूँ और दिन में पढ़ाई करता हूँ। और जब आपके अभी तो खैर छुट्टियां पड़ी हैं सब बच्चों की, लेकिन जब आपके स्कूल खुले थे तो उस टाइम पे आप कैसे प्रैक्टिस किया करते थे? क्योंकि पूरा दिन तो पढ़ाई में चला जाता है, फिर प्रैक्टिस करने का आपको टाइम कब मिलता है?
हम 2:30 तो स्कूल में से आते थे और 1 घंटा घर पे रहते थे, खाना पीना, फिर 3:30 एकेडमी में और 6 बजे आके पढ़ाई करते थे 9 बजे तक। और ये अकेडमी आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन करे? एकेडमी में हमें 6-7 दिन हो गए हैं। कोच का क्या कुछ कहना है आपका, जब आपने मेडल जीतकर उनके पास गए और कैसा रिएक्शन उनका रहा? कोच तो ऐसे कह रहे हैं अभी तो और आगे जाएगा तू, ये तो कुछ भी मेडल नहीं, आगे और भी बड़ा मेडल लाना है अभी तो। अच्छा मैम, जब आपने अपने मम्मी पापा को बताया कि आपको मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना है तो उनका फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा? क्या उन्होंने सपोर्ट किया, थोड़ा गुस्सा हुए? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, 13 साल के, 8th क्लास में हैं और आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है डिस्ट्रैक्ट भी हुआ करती, तो इस चीज़ के डर को लेकर कभी आपके मम्मी पापा ने कुछ बोला? मैं 3 साल पहले मैं 2 साल सीखा, 2-3 साल, 8 साल का ये मेरे मम्मी पापा ने भेजना शुरू कर दिया था, कुछ नहीं बोला था। अच्छा, तो आपके पापा का क्या रिएक्शन रहा जब आप मेडल जीत कर आए? जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके जो चेहरे पर एक खुशी जो देखने को मिली थी, किस तरीके थी, मतलब कैसा उनका रिएक्शन रहा, वो जानना चाहेंगे। मेरे पापा तो ऐसे बोल रहे थे मैंने अपनी बेटे की खुशी पर रोना आ रहा है। तो वो इमोशनल हो गए? यस। और जब आपने मेडल जीता और जब आप स्कूल गए तो टीचर्स ने क्या कहा, किस तरीके से आपको आगे के लिए मोटिवेट किया, वो बताएं। अभी तो स्कूल में छुट्टी पड़ गई थी, 2 तारीख को आए थे, 1 तारीख से छुट्टी पड़ गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे 13 साल के मयंक, जिन्होंने सिर्फ अपने गांव का नाम नहीं, शहर का नाम ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। उनके माता पिता को पर उनको पूरी तरह से गर्व है, आप कह सकते हैं। जिस तरीके से मयंक ने ये बात कही है, हम लोगों से बातचीत की है और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, दिन में वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, तो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित बिल्कुल भी नहीं, और ये दोनों को बैलेंस करके किस तरीके से चला जाता है, ये आज हमने मयंक से सीखा है।